डॉक्टर साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बमबार बन गए, ये कर क्या रहे हैं? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, जी। रशिया के फॉरेन चाइना से लेवरोव रशियन की इंडिया, ठीक है। और इंग्लैंड की जो बर्तानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया। सही। और कहां कहां से आ रहे हैं वो? चाइना से। अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हमें जो वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। कभी इस मुल्क की इज्जत नहीं हो सकती जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं कर सकता। किसी खुददार कौम को कौन ऐसे धमकियां दे सकता है? जिस मुल्क की आज़ाद खारिजा पॉलिसी ना हो वो कभी अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता, और ना ही दुनिया में ऐसे मुल्क की इज्जत होती है। वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में हैं जो उनके डिप्टी उनके NSA हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया के अनेकों बड़े देश अब भारत के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले एक महीने में 20 मुल्कों के बड़े लीडर्स भारत का दौरा कर चुके हैं, जिनमें इन मुल्कों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। जिन मुल्कों के अधिकारी भारत पहुंचे थे उनमें चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, ओमान, नेपाल आदि शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री को भी भारत आना था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका भारत दौरा पोस्टपोन हो गया। और अब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी भारत पहुंच चुके हैं। कहना गलत न होगा कि इस वक्त भारत दुनिया का केंद्र बिंदु बन चुका है, और यही बात अमेरिका का सरदर्द बन चुकी है। यही वजह थी कि रूस के विदेश मंत्री के भारत पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने अपने डिप्टी NSA दिलीप सिंह को भारत भेज दिया। दिलीप सिंह भारतीय मूल के ही हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ व्यापार करने के लिए कोई मुल्क आगे न आए, लेकिन अमेरिका के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। उधर एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के कद को विकराल होते देख जल जल कर राख हुआ जा रहा है। पाकिस्तान को दुख सता रहा है कि जहां एक तरफ इमरान खान ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, वहीं भारत हर रोज हर क्षेत्र में कामयाबी की नई नई इबारत लिख रहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, जी। रशिया के फॉरेन चाइना से लेवरोव रशियन की इंडिया, ठीक है। और इंग्लैंड की जो बर्तानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इंडिया। सही। और कहां से आ रहे हैं वो? चाइना से। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और बरतानिया से भी डेलीगेशन इस वक्त भारत में मौजूद है। क्या मामला तय पाने जा रहे हैं और क्या होगा? मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, भारत का पाकिस्तान अपने बदतरीन, जो मुझे मेरा जाती एनालिसिस गलत, बदतरीन पाकिस्तान का की जो सूरत हाल थी वो 9/11 के बाद थी। कल आप ये देखें कि जो आज और कल मीटिंग हो रही है रशिया की, तो क्या मीटिंग हो रही है इंडिया के साथ? ये नया ये पूरी दुनिया के अंदर ये इस बात के ऊपर, मतलब हम भी स्टडी करें, सब भी स्टडी करें कि कैसे होगा कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा है इंडिया। वो आ रहे हैं इंडिया से बात करने के लिए कि हम आपको ऑयल देंगे, लेकिन ये ऑयल जो है ये रुपी रूबल में होगा। रुपी रूबल की तिजारत हो चुकी है पहले, ये ध्यान में रखें। कोल्ड वॉर के दरमियान जो सर्द जंग थी उसके दरमियान सोवियत यूनियन और, लेकिन वो क्या आज की दुनिया में हो सकता है? हो सकता है। डी डॉलराइजेशन, मुल्क आगे ब्लॉक्स बन रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पूरी चीज में आपका जो असल जो आपकी इशू होता है, इशू जो असल आपका इशू है वो ये है कि आप पब्लिक, आपकी स्ट्रेंथ, पब्लिक लोग, नौजवानों को, बेशुमार लोगों को आज सदमा भी है इनके कि क्या हुआ ये सारा, गुस्सा भी है, वो नाराज भी हैं, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये इधर से उठा के इधर से इधर आ जाओ खुदा का वास्ता, वरना तुम्हें लोग माफ नहीं करेंगे। वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में हैं जो उनके डिप्टी उनके NSA हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी देर पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है, या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए? एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस। मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से।
उस सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा, अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया है, आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। तार साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वो तो कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब ओआईसी के इजलास पे अमरीकियों को बुलाया, अभी तक किसी को ना कोई डिमार्चे दिया, ना जो यूएस की चार्ज दी अफेयर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बमबार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि खान साहब पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए। आज ये जो टर्कश ड्रामा था उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी। आज डेस्परेशन की आखिर वो वजह ये है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या क्या दी अपनी हुकूमत के लिए। पहले तो सुबह पंजाब की कुर्बानी दी, 3-3.5 साल उसको जलील करके, फिर उस पर सौदेबाजी की, फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री पे सौदेबाजी की, फिर उसके बाद हर एक एमएनए को वजारत की ऑफर करते रहे, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं की। आज वजारत खारजा की कुर्बानी दे दी। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद और उस दरमियान में ओआईसी हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आपने इनवाइट किया और आपने उजरा जिया जो हैं, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन डिसेंट की हैं, उनको बुलाया। उनके साथ आप लवी डबी हुए वहां पे। आपने उनको वजारत खारजा में बुला के उनकी तारीफें की, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे। और आज डेलिब्रेटली अमेरिका का नाम लिया है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ये मुल्क वो है जिसमें आप बैठे हैं कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जलालों ने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं, जाओ अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो।